वी ऑल आर डूइंग वेल। स्क्रीन के उस पार चीज़ें बेहतर वे पे चल रही होंगी, और इसी आशा के साथ और विश्वास के साथ हम आज इमोशंस के बारे में जानेंगे। इमोशंस विच कीप्स अस इन मोशन है ना, ऐसे ऐसे हम मोशन में जा रहे होते हैं। और किसी ने बड़ा अच्छा कहा है, लाइफ इज़ अ विशियस सर्कल ऑफ सॉरो एंड जॉय एंड सॉरो, ठीक है। पहले जॉय फिर सॉरो, तुम इसी चक्रव्यूह में घूमते रहते हो। तुम क्या, हम हम तुम तो अम, जो इमोशंस हैं, ठीक है, वो क्यों ज़रूरी हैं वो तो हमें पता है, क्योंकि वो हमें इंसान बनाते हैं। और ये इमोशंस कई बार हमें तोड़ते हैं, कई बार हमें मोड़ते हैं, कई बार हमें कुछ तो बुरा कुछ तो अच्छा एक्सपीरियंस देके चले जाते हैं। अब क्या होता है ना, कई बार जो ये इमोशंस होते हैं हम इनको समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम उन्हें नाम नहीं देते हैं। हमें बेचैनी हो रही होती है, बट क्यों हो रही होती है नहीं पता। हमें घबराहट होती है, क्यों है पता नहीं। गुस्सा आता है, क्यों है पता नहीं। इरिटेशन हो रही है, क्यों है पता नहीं। खुशी है, बिन बात की खुशी है आज, क्यों है पता नहीं। और कई बार दुखी है, क्यों है नहीं पता। और ये सुख दुख खुशी गम का ये सिलसिला चल रहा होता है। और इस बीच हम नहीं जान पाते हैं रीज़न ऑफ वाई, क्योंकि हम इनको नाम नहीं देते हैं, ठीक है। अब इनको नाम देना क्यों ज़रूरी है, इनको लेबल करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इन्हें एक नाम दे देते हैं तो हमें उसके पीछे जो रीज़न है उसे जानने में आसानी होती है। तो 1980 में एक जनाब थे जिनका नाम था रॉबर्ट प्रोचिक। उन्होंने व्हील ऑफ इमोशन के बारे में बात करी। उन्होंने बोला हमारे टोटल 8 इमोशंस होते हैं, और वो एक दूसरे के साथ ब्लेंड होके एक नया इमोशन क्रिएट करते हैं। उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कलर से डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस की इंटेंसिटी बताई। उन्होंने कोशिश करी कि दो अपोजिट इमोशंस एक दूसरे के आमने सामने हो उस व्हील ऑफ इमोशन में, ठीक है। और उन्होंने 8 इमोशंस दिए, जैसे कि हमारा सैडनेस, एंगर, जॉय, फियर, ऐसे करके उन्होंने कुछ 8 इमोशंस दिए जो कि हमारे ह्यूमंस के मेन इमोशंस हैं, है ना। और फिर उन्होंने बताया कि जितना इंटेंस हमारा इमोशन होगा उतना इंटेंस हमारा उससे रिलेटेड एक्सपीरियंस होगा, और वैसे ही हमारा कुछ इंटेंस बिहेवियर होगा। इसको ऐसे समझते, मान लो मुझे गुस्सा आ रहा है। अब मुझे गुस्सा आ रहा है, अगर मैं वो इंसान जो गुस्से में अपना काबू खो देता है, तो मान लो जिसके ऊपर गुस्सा आ रहा है मैं उसके 2 कान के नीचे लगा दूँ। बट अगर मैं वो इंसान हूँ जिसको अपने गुस्से पे काबू करना आता है, तो शायद मैं कहूँ भैया तुम हाथ जुड़वा लो, तुम अपना रास्ता उधर देख लो, दरवाजे का रास्ता उस तरफ है, मैं ज़रा यहाँ पे शांति से अपना दिमाग ठंडा कर लूँ। या फिर तुम वो इंसान हो जो गुस्से में कुछ बोलना ही प्रेफर नहीं करता, या वो इंसान हो जिसे पता ही नहीं है कि तुम्हें गुस्सा भी आ रहा है, तुम उस स्टेट में रहते हो, नहीं मैं तो गुस्सा नहीं हूँ। नहीं मैं तो गुस्सा नहीं हूँ। आवाज़ तेज़ होती है, बुलंद होती है, बट मैं गुस्सा नहीं हूँ। एक्सेप्टेंस नहीं होती है, और कई बार हमें अपना जो इमोशन है उसका नाम ही नहीं पता होता है, जिसकी वजह से हमें ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ भी आती हैं। जैसे कई बार लोगों को अ, घबराहट हो रही है, क्यों हो रही है नहीं पता। गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है नहीं पता। इरिटेशन हो रही है, क्यों हो रही है नहीं पता, क्योंकि हम उन्हें नाम नहीं देते, उनके साथ हम बैठते नहीं हैं, उनके साथ बातचीत नहीं करते हैं। हम अपने इमोशंस को एक बैक सीट दे देते हैं, उनको सप्रेस करते हैं, उनको उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमें वो अननोन एक एंटिटी की तरह बॉदर कर रहे होते हैं, ठीक है। और फिर वो पाइल अप होके कई बार बड़ा 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 कुछ तो इंक्रीज होके फिर एक दिन वो फटता है, ठीक है। या तो गुस्सा किसी और वे में फटता है, या फिर दुख किसी और वे में फटता है, या कुछ लोग उन इमोशंस के साथ सेटल नहीं हो पाते हैं, ठीक है। अब मैं कहूँगी कि अपने इमोशंस को सबसे पहले तो एक्सेप्ट करो। गुस्सा आ रहा है मुझे, गुस्सा आ रहा है मुझे, इरिटेशन हो रही है मुझे, बेचैनी हो रही है मुझे। मान लो उस इमोशन के पीछे जो फैक्टर्स हैं उन्हें एक्सेप्ट कर लो, फिर उसके साथ बैठो। अब बैठो और उसको फिर डाइसेक्ट करने की कोशिश करो, क्यों हो रहा है ऐसा। पहले उसको नाम दिया,
उसके साथ बैठे, उसके पीछे के फैक्टर्स जानने की कोशिश करो, कॉजेज़ जानने की कोशिश करो। क्या तुम्हें ये चीज़ किस वक़्त तुम्हें याद आया कि तुम्हें अब इस ऐसा बेचैनी फ़ील हो रहा है? किस वक़्त तुम्हें अ, महसूस हुआ कि अब मेरा दिमाग जो है, मेरा संतुलन जो है हिला हुआ है, अब मेरा दिमाग धुआँ दे रहा है, अब मेरा दिमाग ब्लास्ट होने की कगार पे है। किस वक़्त, किस किस चीज़ ने तुम्हें वो ट्रिगर किया, ठीक है? उसको जानने की कोशिश करो, क्योंकि ज़िंदगी में जो तुम्हारे मलाल हैं वो अ, बेवजह नहीं होते, ठीक है? उनके पीछे कुछ तो वजह होती है, बेवजह कुछ नहीं होता। तो जब तुम उनको एक्सेप्ट कर लोगे, उनको नाम दे दोगे, उसके पीछे के रीज़न्स जानने की कोशिश करोगे रादर देन उनको ऐसे ही बस छोड़ देना, क्योंकि हम अपने इमोशंस के साथ कभी बैठते नहीं हैं, हम उन्हें निग्लेक्ट कर देते हैं। हम बहुत ज़्यादा रैशनल हो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं। हम कहते हैं इमोशंस कुछ नहीं होते, इमोशंस कुछ नहीं होते, इमोशंस को अपने ऊपर हावी मत होने दो। क्योंकि तुम इतना ज़्यादा रैशनल हो गए हो कि तुम अपनी चीज़ें को जो जैसे हैं उनको वैसे एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। तो पहले उन्हें एक्सेप्ट करो। किसी ने अगर तुम्हारे साथ बदसलूकी की है, किसी ने अगर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा बिहेव करा जो तुम्हें गुस्सा दिला रहा है, तो तुम्हें पता है कि उस इंसान की वजह से तुम्हें गुस्सा है, उसकी वजह से तुम्हारा इनर वर्ल्ड डिस्टर्ब्ड है, जिसकी वजह से तुम्हारा आउटर वे ऑफ बिहेविंग चेंज है, ठीक है? उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है? फिर उसके साथ काम करो थोड़ा, ठीक है? लेट इट बी। गुस्सा आ रहा है, आने दो, बैठ जाओ उसके साथ, ठीक है? इमोशन है, उसको एक्सेप्ट कर लो भाई, ठीक है? अब फिर उसके ऊपर काम करना है। अब देखो, तुम उसको अगर कंट्रोल कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब मैं तुम्हें एक चीज़ सिखाती हूँ। मान लो मैंने ये बेल बजाई, ठीक है? अब मैंने ये बेल बजाई, थोड़ी देर बाद इसका साउंड जो था अपने आप फेड हो गया। बट अगर मैं इसको कॉन्स्टेंटली ऐसे बजाती रहूँ, तो ये बार बार इरिटेशन होता रहेगा, बार बार डिस्टर्बेंस होती रहेगी। यही हमारे साथ होता है जब हम अपने इमोशंस को कंट्रोल ना तो करते हैं, ना उनको लेबल करते हैं, ना उनको जानने की कोशिश करते हैं। वो बार बार इरिटेट करते रहते किसी वे में, या तो ना हम जाने अनजाने में कुछ करते रहते हैं, जो हमारे इमोशंस की वजह से होता है, रिप्रेस थॉट्स की वजह से होता है, ठीक है? फीलिंग्स, इमोशंस, वो सब उसके अंदर आ जाता है। बट अगर हम उसको सेटल होने की एक समय दे दें, एक सेटल होने का एक चांस दे दें, तो शायद वो थोड़ी बाद टाइम बाद वो फेड हो जाएगा। उसको तुम ट्रीटमेंट कर दोगे, है ना? उसका एक ट्रीटमेंट दे दोगे। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ह्यूमंस अपने इमोशंस के साथ बैठना, उनके साथ गुफ्तगू करना भूल गए हैं, ठीक है? हम कॉन्स्टेंटली जब मेट्रो में होते हैं, हम परेशान होते हैं मान लो किसी चीज़ से, तो हम गाने सुनते रहते। मोस्टली अभी जो हमारी यंगर जनरेशन है, इवन मी, गाने सुनते रहते। वो गानों में तुम्हारा इमोशन कब फेड हो जाता है नहीं पता। जैसे तुम डिफरेंट जॉनरा के गाने सुनते हो, ठीक है? अगर तुम बहुत ज़्यादा पॉप सुन रहे हो, तो तुम्हारा पॉप सुन रहे हो तो तुम्हारा मूड बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट हो जाएगा। तुम अगर थोड़ा वैसे इमरान हाशमी वाले दिल संभल जा ज़रा सुनोगे, तो तुम ऑफ कोर्स तुम्हें कुछ तो नेगेटिव चीज़ें ट्रिगर करेंगी, या अच्छी भी कर सकती है, आई एम नॉट सेइंग कि बुरी, बट हाँ, मतलब तुम्हारा दिल थोड़ा अजीब सा हो जाएगा अगर तुम डिप्रेस्ड गाने सुनोगे, है ना? तुम्हारा दिमाग वैसे ही होता जाएगा, ठीक है? तो ट्राई टू hang out with your emotions, try to accept your emotions, and inhale peace, exhale all negativity, inhale peace, exhale all negativity. And if you subscribe my idea, do subscribe happiness. With that note, do this bit change and bye bye. Hope screen के उस पार emotions का अच्छा कंट्रोल कर रहा होगा कोई ना कोई चलो बाय.